नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है एक सर्द रात, वीरान सड़कों पर ऑटो चलाने वाले गोपाल की जिंदगी की। गोपाल की जिंदगी अचानक बदल गई जब उसे मिली एक रहस्यमयी सवारी। सफेद साड़ी में खड़ी उस महिला का श्मशान घाट तक का सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक खौफनाक रहस्य था। क्या गोपाल उस रात की सच्चाई को समझ पाया या वह भी रहस्य का हिस्सा बन गया? जानिए अभी कुछ देर में कहानी में, जहां हर मोड़ पर है डर और रहस्य का सामना। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। गोपाल, जो पिछले 20 सालों से ऑटो चला रहा था, अमावस्या की उस भयानक और काली रात में वह अपने ऑटो के साथ सड़कों पर था। सर्दी का मौसम और हल्की हल्की धुंध पूरे शहर को किसी भूतिया पर्दे में लपेटे हुए थी। सड़कों पर सन्नाटा था और बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गोपाल ने सोचा कि शायद अब घर लौटने का समय हो गया है, लेकिन तभी सड़क किनारे एक आदमी हाथ देकर ऑटो रोकने लगा। वो आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने हुए था। उसकी शक्ल अजीब लग रही थी, चेहरा पीला और आंखें गहरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी थका हुआ हो। गोपाल को कुछ संकोच हुआ, लेकिन किराया कमाने के लालच में उसने ऑटो रोक दिया। कहां जाना है साहब? गोपाल ने पूछा। आदमी ने बिना गोपाल की तरफ देखे कहा, शमशान घाट के पास वाले गांव छोड़ दो, जल्दी पहुंचना है। यह सुनकर गोपाल थोड़ा घबरा गया। रात के इस समय शमशान घाट की ओर जाना किसी के लिए भी डरावना हो सकता था, लेकिन गोपाल ने सोचा कि इसमें डरने की क्या बात है, वह बस एक आम आदमी है। गोपाल ने हामी भरी और आदमी ऑटो में चढ़ गया। गोपाल ने ऑटो चलाते हुए उस आदमी से बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। उसके पास से हल्की सी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुराना सड़ा गला कपड़ा हो। गोपाल ने अपने ऑटो के मिरर में उसकी तरफ देखा, लेकिन मिरर में उसकी परछाई ही नहीं थी। यह देखकर गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ता गया, माहौल और डरावना होता गया। सड़क के किनारे लगी लाइट्स अचानक बंद होने लगी और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। जब ऑटो शमशान घाट के करीब पहुंचा तो गोपाल ने देखा कि वहां जलती हुई चिताएं और कुछ झाड़ियां थीं जो हल्के हल्के हिल रही थीं। आदमी ने कहा, बस यही रोक दो। गोपाल ने ऑटो रोका, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऑटो पूरी तरह खाली था। वो आदमी वहां नहीं था। गोपाल ने डरते डरते सीट के नीचे और ऑटो के आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, तूने मुझे सही जगह पहुंचा दिया, अब तेरा हिसाब होगा। गोपाल तेजी से पलटा और देखा कि वही आदमी शमशान की तरफ से उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसकी शक्ल बिल्कुल भयानक लग रही थी। गोपाल ने डर के मारे ऑटो स्टार्ट किया और वहां से तेज से भाग निकला। गोपाल ने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा कि कई साल पहले एक आदमी इसी जगह मारा गया था। कहते हैं कि वह आज भी ऑटो वालों से लिफ्ट मांगता है और उन्हें शमशान तक लाकर डराता है। उस दिन के बाद गोपाल ने कभी देर रात ऑटो चलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बनकर रह गई। गोपाल की यह घटना उसके दोस्तों ने सुनी, लेकिन कोई इस पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तूने जरूर ज्यादा थकान में कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन गोपाल को पता था कि जो उसने देखा वह सपना नहीं था। गोपाल ने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम हो सकता है। आखिरकार पेट पालने के लिए उसे ऑटो चलाना ही था। उसने तय किया कि वह अपने डर को पीछे छोड़कर काम पर लौटेगा, लेकिन अब उसने एक नियम बनाया। वो रात में केवल भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर ही जाएगा। उस रात जब गोपाल सड़क पर निकला तो उसने सन्नाटा और अजीब सा ठंडापन महसूस किया। उसने अपने ऑटो में भगवान की एक नई तस्वीर लगा दी थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती थी। रात के करीब 11 बज रहे थे।
गोपाल एक बस स्टैंड के पास खड़ा था जब अचानक उसे अपने ऑटो के पीछे किसी के बैठने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बैक मिरर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। वो तुरंत ऑटो से नीचे उतरा और ऑटो के पीछे जाकर देखा। वहां सच में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। वह फिर से अपने ऑटो में बैठ गया और रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही गोपाल ने ऑटो को थोड़ी दूरी पर चलाया, उसे फिर से वही आदमी दिखाई दिया। वही सफेद कपड़े, पीला चेहरा और गहरी आंखें। इस बार वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसने हाथ देकर ऑटो रुकवाया। गोपाल का खून जैसे जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आदमी ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तूने मुझे पिछले दिन सही जगह नहीं छोड़ा, मुझे पूरा रास्ता दिखा। गोपाल कांपने लगा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आदमी ने अचानक से ऑटो की सीट पर हाथ रखा और बोला, चल, देर मत कर, मुझे जहां जाना है वहां छोड़। डर के मारे गोपाल ने ऑटो चालू किया। इस बार उसने सोचा कि चाहे जो हो जाए, वह भगवान का नाम लेकर इस सफर को खत्म करेगा। रास्ते में आदमी बिल्कुल शांत बैठा था। गोपाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो मुझसे? आदमी ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे मरने के बाद कभी शांति नहीं मिली। मुझे हर रात किसी को ढूंढना पड़ता है ताकि वह मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए, और इस बार यह जिम्मेदारी तेरी है गोपाल का। ऑटो जैसे ही एक सुनसान पुलिया के पास पहुंचा, आदमी ने कहा, बस अब यहीं रुक जा। गोपाल ने ऑटो रोका और जब पीछे देखा तो आदमी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तूने अच्छा किया, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन यह रास्ता मत भूलना, क्योंकि एक दिन तू भी यहां आएगा। इतना कहकर आदमी धुंध में गायब हो गया। गोपाल कुछ पल तक हिल भी नहीं पाया। उसके रोंगटे खड़े थे। उसने तुरंत ऑटो मोड़ा और घर की तरफ भागा। गोपाल ने कभी भी उस रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखा, लेकिन हर बार जब वह अकेले रात में सड़कों पर होता तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। आज भी जब वह इस कहानी को याद करता है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह मानता है कि वह किराएदार कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा का भटकता हुआ साया था। गोपाल ने भले ही उस भयानक रात को पीछे छोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन उस घटना का साया उसके दिल दिमाग पर बना रहा। हर रात उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी जिंदगी सामान्य होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन गोपाल के ऑटो में बैठने वाले एक बुजुर्ग यात्री ने उसे परेशान देखा। वह धार्मिक लगते थे और शायद गोपाल के चेहरे पर डर को भांप गए थे। उन्होंने पूछा, बेटा तू इतना बेचैन क्यों लग रहा है, कोई परेशानी है क्या? गोपाल ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह इस उम्मीद में था कि शायद कोई सलाह मिल सके। बुजुर्ग ने कहानी सुनने के बाद गंभीरता से कहा, बेटा तूने किसी भटकती आत्मा से सामना किया है। यह आत्माएं तब तक चैन से नहीं रहती जब तक उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए। हो सकता है कि उसने तुझे इसीलिए चुना हो क्योंकि तू उसकी आखिरी उम्मीद था, लेकिन अब तुझे सचेत रहना होगा। अगर उसने तुझे दोबारा चुना तो वह तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी। गोपाल ने उस दिन के बाद हर रात भगवान का नाम लेकर ऑटो चलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात करीब 12 बजे जब गोपाल एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, उसे फिर वही गंध महसूस हुई। सड़े गले कपड़ों की गंध। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने ऑटो के शीशे में देखा, वह आदमी फिर से पीछे बैठा हुआ था। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर गहरी दरारें थीं। गोपाल ने डर के मारे ऑटो रोक दिया और चीखते हुए कहा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दिया था। आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है। अभी मेरा रास्ता अधूरा है और तू इसे पूरा करेगा। गोपाल ने कांपते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जाने दो प्लीज। आदमी धीरे धीरे गोपाल के करीब झुका और बोला, तुझे मेरी अस्थियों को सही जगह ले जाना होगा। मैंने अपनी मौत से पहले अपनी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की इच्छा जताई थी, लेकिन मेरे अपनों ने ऐसा नहीं किया। मेरी आत्मा इसीलिए भटक रही है। अगर तू यह नहीं करेगा तो तुझे भी मेरी तरह भटकना पड़ेगा। डर के बावजूद गोपाल ने उससे पूछा, तुम्हारी अस्थियां कहां हैं?
आदमी ने उसे एक पुराने गांव का नाम बताया जो शमशान घाट के पास था। गोपाल ने बिना वक्त गवाए उस गांव जाने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। गांव पहुंचकर गोपाल ने स्थानीय लोगों से उस आदमी के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि वह आदमी करीब 20 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन उसकी अस्थियां उसके घर के पास दफन कर दी गई थीं। उसके घर वालों ने उसे गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा को अनदेखा कर दिया था। गोपाल ने गांव वालों की मदद से उस जगह को खोदा जहां उसकी अस्थियां दफन थीं। जब अस्थियां मिलीं तो गोपाल ने उन्हें एक कपड़े में लपेटा और गंगा नदी की ओर रवाना हो गया। गोपाल ने गंगा किनारे पहुंचकर पूरे विधि विधान से उसकी अस्थियां प्रवाहित की। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़े और अस्थियों को पानी में प्रवाहित किया, उसे अचानक एक हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह आदमी गंगा किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब उसकी शक्ल शांत और रोशनी से भरी हुई थी। उसने गोपाल की ओर हाथ जोड़कर कहा, तूने मेरी आत्मा को मुक्ति दी, अब मैं शांति से जा सकता हूं। तेरा यह कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वह आदमी धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद गोपाल ने कभी उसकी परछाई भी नहीं देखी। उसकी जिंदगी में फिर से शांति लौट आई, लेकिन वह हमेशा भगवान का धन्यवाद करता और हर रात प्रार्थना करता कि उसे फिर किसी भटकती आत्मा से सामना ना करना पड़े। गोपाल की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। वह हर रात भगवान का नाम लेकर ऑटो चलाने निकलता, लेकिन वह इस बात को कभी भूल नहीं पाया कि उसने एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। यह घटना उसके लिए एक सबक बन गई थी कि हर आत्मा की शांति जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कुछ महीनों बाद एक अजीब घटना फिर से हुई। गोपाल रात में एक शादी समारोह के पास सवारियां ढूंढ रहा था। तभी एक महिला जो लाल साड़ी पहनी थी उसके ऑटो के पास आई। उसकी शक्ल पर थकावट और उदासी थी। उसने कहा, भाई मुझे पास के गांव तक छोड़ दोगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। गोपाल ने सोचा कि यह एक सामान्य सवारी है और उसने तुरंत हामी भर दी। महिला ऑटो में बैठ गई। रास्ते में गोपाल ने उससे पूछा, बहन जी, इतनी रात को अकेले क्यों जा रही हो? महिला ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कुछ वादे अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने जा रही हूं। गोपाल को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह गांव के पास पहुंचा तो महिला ने कहा, भैया मुझे यही छोड़ दो। गोपाल ने ऑटो रोका, लेकिन जब उसने पैसे मांगने के लिए पलट कर देखा तो सीट खाली थी। गोपाल का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने तुरंत ऑटो से उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन गोपाल ने उस गांव के लोगों से इस महिला के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि वह महिला इसी गांव की थी और उसकी शादी के दिन एक हादसे में मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अधूरी शादी की वजह से भटकती रहती है। यह सुनकर गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर से महसूस किया कि कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से इस दुनिया में फंसी रहती हैं। उसने तय किया कि वह इस महिला की कहानी को भी हल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वह यह भी जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। उस रात गोपाल ने एक पंडित से मुलाकात की और सारी बात बताई। पंडित ने कहा, तू एक अनोखी जिम्मेदारी निभा रहा है। भगवान ने तुझे शायद इसीलिए चुना है ताकि तू इन आत्माओं को शांति दे सके। यह तेरा भाग्य है। अगर तुझे डर नहीं है तो इस काम को पूरा कर। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और पंडित के साथ मिलकर महिला की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा का आयोजन किया। उन्होंने उसकी आत्मा की अधूरी शादी की प्रतीकात्मक रस्में पूरी की और उसे गंगा के पास श्रद्धांजलि दी। कुछ दिनों बाद गोपाल ने महसूस किया कि अब उसे रात में अजीब सन्नाटे या डरावने संकेतों का सामना नहीं करना पड़ता। वह समझ गया कि उसने एक और भटकती आत्मा को मुक्ति दिला दी है। अब गोपाल न केवल एक ऑटो ड्राइवर था, बल्कि वह उन आत्माओं के लिए एक साधन बन चुका था जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई थी। वह हर सवारी को भगवान का नाम लेकर ऑटो में बैठाता और सोचता, क्या यह सिर्फ एक सवारी है या फिर किसी अधूरी कहानी का हिस्सा?
गोपाल की कहानी आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनकर घूमती है। वह अब भी ऑटो चलाता है, लेकिन उसकी आंखों में अनुभवों की गहराई और एक अजीब सा संतोष झलकता है। गोपाल अब अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख रहा था। वह समझ चुका था कि उसकी जिंदगी साधारण नहीं थी। हर रात जब वह ऑटो लेकर निकलता तो उसे लगता कि शायद कोई नई कहानी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन अब वह डरता नहीं था। उसे विश्वास था कि भगवान ने उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। एक ठंडी और घने कोहरे वाली रात थी। गोपाल ने सोचा कि आज जल्दी घर लौट जाएगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे खड़ा है। वो आदमी लाठी के सहारे खड़ा था और वो सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था। उसने गोपाल को हाथ देकर ऑटो रुकवाया और बोला, बेटा, मुझे पास के पुराने रेलवे क्वार्टर तक छोड़ दोगे? बुजुर्ग ने शांत आवाज में पूछा। गोपाल को इस बार फिर कुछ अजीब महसूस हुआ। वो जगह वीरान थी और वहां बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन गोपाल ने अपना डर दबाते हुए कहा, बैठिए बाबा। बुजुर्ग ऑटो में बैठ गया। गोपाल ने ऑटो चलाना शुरू किया। रास्ते में गोपाल ने उनसे बात करने की कोशिश की। बाबा, आप इस समय कहां जा रहे हैं? इतनी रात को कोई बाहर नहीं निकलता। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैं यहां पिछले 40 साल से रहता हूं। आज मैंने सोचा उस घर को आखिरी बार देख लूं जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। गोपाल को लगा कि शायद यह आदमी अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ है। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। जब गोपाल उस पुराने रेलवे क्वार्टर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह जगह पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां गायब थीं और जगह को घास और झाड़ियों ने घेर लिया था। गोपाल ने डरते हुए कहा, बाबा, यह जगह तो अब वीरान है, यहां कोई नहीं रहता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरा घर था, यही मेरा परिवार रहता था, लेकिन एक हादसे में सब खत्म हो गया। मैंने भी यही आखिरी सांस ली। अब मैं बस इस जगह को देखने आया था ताकि चैन से जा सकूं। गोपाल का शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बुजुर्ग नहीं है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं बाबा? बुजुर्ग ने गोपाल की ओर देखा और कहा, तूने मुझे यहां तक लाकर मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं जा सकता हूं। तेरा धन्यवाद। इतना कहकर वह धीरे धीरे ऑटो से उतरे और रेलवे क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह खंडहर में घुसे, अचानक वह धुंध में गायब हो गए। गोपाल एकटक होकर यह सब देखता रहा। उस रात के बाद गोपाल को एहसास हुआ कि वह अब केवल एक ऑटो ड्राइवर नहीं है, वह एक माध्यम बन चुका था उन आत्माओं के लिए जो किसी न किसी अधूरी कहानी की वजह से भटक रही थी। गोपाल की यह कहानियां अब पूरे शहर में फैल चुकी थीं। लोग उसे सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जो भटकती आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। हर रात गोपाल अपने ऑटो को तैयार करता और सड़कों पर निकल पड़ता, ये सोचते हुए कि आज कौन सी आत्मा उसकी मदद का इंतजार कर रही होगी। उसकी जिंदगी एक अनजानी यात्रा बन चुकी थी जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। गोपाल की जिंदगी अब एक नई पहचान ले चुकी थी। हर रात सड़कों पर निकलना उसके लिए न केवल रोजी रोटी का जरिया था, बल्कि उसे यह भी लगता था कि वह किसी भटकती आत्मा की मदद के लिए चुना गया है। लेकिन इन सब के बावजूद एक डर और बेचैनी उसके मन में हमेशा बनी रहती थी। क्या यह सब कभी खत्म होगा? एक ठंडी और सन्नाटे भरी रात थी। गोपाल ने तय किया कि यह उसकी आखिरी रात होगी। जब वह सड़कों पर निकलेगा, उसने मन बना लिया था कि अब वह ऑटो चलाना छोड़ देगा और कहीं दूर जाकर एक साधारण जिंदगी बिताएगा। रात के करीब 1 बजे जब गोपाल अपने आखिरी चक्कर पर था, तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वह बेहद उदास नजर आ रही थी। उसने गोपाल को हाथ देकर ऑटो रुकवाया। भाई, मुझे शमशान घाट तक छोड़ दोगे? महिला ने धीरे से कहा। गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। शमशान घाट का नाम सुनते ही उसके दिमाग में सारी पुरानी घटनाएं घूमने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, बैठ जाइए। महिला ऑटो में चुपचाप बैठ गई। गोपाल ने ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने कोई सवाल नहीं पूछा। रास्ते में गोपाल ने देखा कि महिला की परछाई नहीं बन रही थी।
उसे यकीन हो गया कि यह भी एक आत्मा है। जब गोपाल शमशान घाट पहुंचा तो महिला ने कहा, भाई, तुमने बहुत आत्माओं की मदद की है। तुम्हारा कर्ज भगवान कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी अब शांतिपूर्ण होगी। गोपाल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन सभी आत्माओं की ओर से आई हूं जिनकी तुमने मदद की। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब तुम्हें कोई और आत्मा परेशान नहीं करेगी। जाओ और शांति से अपनी जिंदगी जियो। इतना कहकर महिला धीरे धीरे शमशान की तरफ चली गई और धुंध में गायब हो गई। उस रात के बाद गोपाल ने फिर कभी रात में ऑटो नहीं चलाया। उसने अपनी जिंदगी को सामान्य बना लिया और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए हर दिन प्रार्थना करने लगा। वह अब भी अपने दोस्तों और परिवार को उन आत्माओं की कहानियां सुनाता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। गोपाल की जिंदगी में शांति लौट आई थी और उसने एक नई शुरुआत की, इस बार बिना किसी डर और रहस्य के। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल कल मिलते हैं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।